सर ये ओके। बताओ। तो मैं पूछ रहा था, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपने उस पर दूसरी जगह पे ओपन करी? चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वो बड़ा बड़ा आ जाता सर, वो वरना मोबाइल पे ना इतना बड़ा नहीं लिखा, बड़ा मसला होता। बड़ी चीज़ें पसंद है मतलब। सर बड़ी चीजें अच्छी होती हैं। सर आपने इसे देखा नहीं है, खुद भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। खोलते हैं किट, चलो पहुंचते हैं क्वेश्चंस पे। सर मेरा एक सवाल है, वो आपने नोट्स में कैपिटल और वो दूसरे उसमें रेवेन्यू में लिखा हुआ था कि जो लीगल फीस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देख, जब ऐसा तू कोई क्यों? ज़मीन खरीदता है, जब तक उसकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं करता तब तक वो तेरे लिए वर्किंग कंडीशन में। अच्छा नहीं, वो मैं समझा शायद वो लीगल वो है, जो कोर्ट वगैरह की फीस होती है। नहीं नहीं, इस तरह लाइसेंसिंग या लीगल फीस इसको कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। चलो यार, पहला क्वेश्चन है कि वो कह रहा है ए कंपनी सोल्ड गुड्स। कैलकुलेटर्स आपके पास होने चाहिए। कैलकुलेटर है? सारे कैलकुलेशंस करें, रजिस्टर भी बल्कि होना चाहिए साथ। रजिस्टर ही है। चलो गुड है। हाँ सर। हाँ जी। ए कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 500 नेट। अब नेट का मतलब क्या होता है सर, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव है सर। 500 रुपये की चीज़ें बेची हुई हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में, तो एक्सक्लूसिव का मतलब सिंपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय अभी टैक्स। ऐड करना है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट विच इज 17.5, तो आपका टैक्स आ रहा है 87.5। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन एन ए अकाउंटिंग, जो बंदा चीज़ें बेच रहा है, व्हाट वुड बी डेबिट टू द हार्पर्स अकाउंट, जिसको उसने चीज़ें बेची हुई हार्पर, उसके अकाउंट में, मीन हार्पर उसके लिए रिसीवेबल है, रिसीवेबल के अकाउंट में वो कितनी अमाउंट डेबिट करेगा? डेबिट करेगा ये यहाँ पर रिसीवेबल्स, क्रेडिट करेगा सेल्स, और क्रेडिट करेगा वैट। तो रिसीवेबल में इसको कितनी फिगर लिखनी चाहिए? 587 सर पर। 5 500 की चीज़ें बेची हुई 87.5, उसके ऊपर टैक्स है, तो टोटल कितने पैसे थे? 587। 587.5 से। अगला क्वेश्चन है। जी सर। एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज द अमाउंट दैट शुड बी ड्यू टू एचएमआरसी। एचएमआरसी को हमने कितने पैसे पीरियड के आखिर में देने हैं या लेने हैं? इसके लिए आपको एक वैट का अकाउंट बनाना होता है सर। वैट के अकाउंट बनाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने एचएमआरसी को कितने देने हैं या उनसे कितने लेंगे। उस वैट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ओपनिंग बैलेंस में आपने उनसे पैसे लेने हैं या देने हैं। तो आप लोग सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में वो कह रहा है समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ रोम स्टेज हु रजिस्टर फॉर द सेल टैक्स एट 17.5% एक्सक्लूसिव, शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। एक तो आपको आउटपुट दी हुई है, आउटपुट का मतलब सेल्स हैं। ये आउटपुट्स गिवन है, मीन सेल्स हैं सर। और ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो इस 60,000 रुपये में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स का फार्मूला लगाऊंगा तो सेल टैक्स आएंगी। इनपुट्स का मतलब परचेजेज हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। 10,000 तो इनमें मैं इंक्लूसिव का फार्मूला लगाऊंगा तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फाइंड होंगी। सबसे पहले मैं ये अकाउंट बनाता हूँ वैट का। इस वैट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने पैसे लेने हैं या देने हैं उनको। उसकी डिटेल इसने ही लिखी हुई है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रोम स्टेज और 3402 टैक्सेशन अथॉरिटी। और टू का मतलब होता है हमने उनको देने, और फ्राम का मतलब ठीक हो। होता है हमने उनसे लेने। सो ओड फ्राम, सही ड्यू है। फ्राम। सही है, इसका मतलब रिसीवेबल है। और ओड टू का मतलब होता है हमने उनको देने, ओड टू, पेबल। पेबल टू। तो ये हमारे ऊपर पेबल। लाइबिलिटी है। इसको किस साइड पे लिखना चाहिए सर?
क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट ये हुई। जो ओपनिंग बैलेंस है 3400 का, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिखा। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज पेड 2600 टू देम। इस पीरियड के दौरान इसने HMRC वालों को 2600 रुपीज़ दे दी। यार ये जो अकाउंट है ना, कैश का अकाउंट नहीं है ये, या तो वैट रिसीवेबल का अकाउंट है और या वैट पेएबल का अकाउंट है। ठीक। अगर जब आपने पैसे दे दिए हैं तो आपके पेएबल्स कम होते हैं या ज़्यादा होते ये पेबल्स कम कम हो हो गए सर। हैं? कम होते हैं। तो डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे लिखूं? डेबिट। डेबिट। पेबल्स कम हुए हैं सर, कितने से पेबल्स कम हुए हैं? 2600 से। सब। रीज़न, रीज़न क्या है क्यों पेबल कम हुए? क्योंकि हमने उनको कैश पे किया है। तो जब आप कैश पे करते हो ना तो आपके पेबल्स कम होते हैं, दैट्स वाई हम पेबल के अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब स्टूडेंट ये कंफ्यूज होता है कि सर मैंने तो पैसे दिए हुए हैं, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट होना चाहिए, आपने यहाँ पर कैश को डेबिट। तो भाई ये कैश का अकाउंट तो नहीं है ना, ये तो पेबल्स का अकाउंट है। मैंने पेबल्स के अकाउंट को 2600 रुपये से डेबिट किया है। पेबल्स के डेबिट होने का मतलब मैंने अपने पेबल्स को कम किया है, और कम करने की रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने कैश पे किया हुआ है, ये कैश पेड। तो याद रखो वैट के अकाउंट में कैश पेड, वैट का अकाउंट इज नॉट ए कैश अकाउंट। ये कैश का अकाउंट नहीं है, वैट पेबल या वैट रिसीवेबल का अकाउंट है। तो वैट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और कैश पेड का मतलब ये है आपने HMRC को पैसे दिए हैं जिसके बदले में आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट्स वाई उसको डेबिट साइड पर होना चाहिए। इसी तरह हम सम टाइम उनसे पैसे लेते भी, तो हमारा रिसीवेबल कम होता है, रिसीवेबल जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश रिसीव को हम लोग यहाँ पर इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। एनीवे ओपनिंग बैलेंस 3400 था, फिर हमने 2600 रुपये उनको पे किए। उसके बाद सर उसने ये बाकी चीज़ें आपको आउटपुट्स मीन सेल्स दी हुई हैं 60,000 रुपये की एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आप कैलकुलेट करो 60,000 मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट विच इज़ 17.5%। तो आपके पास 10,500। कितनी आ रही है? 10,500। एसिड है या लाइबिलिटी है? सेल टैक्स आपके ऊपर एसिड्स होती हैं, लाइबिलिटी होती है? सेल्स टैक्स, लाइबिलिटी। क्या हुआ सर? लाइबिलिटी है सर। ठीक दस है। हजार पाँच सौ आउटपुट टैक्स है, लाइबिलिटी। ये आपकी लाइबिलिटी है 10,500 ये क्रेडिट सर ये साइड। हमने उनको हमने देना है क्योंकि हमने हाँ। लिया हाँ। हुआ है। हाँ इसी तरह इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स मेरा एसिड है, सर इसको मैं डेबिट साइड पर ये लिखूंगा। तो ये अकाउंट आपको सीखना है, बड़ा ज़रूरी है। कैलकुलेट करो कितना है। इंक्लूसिव लिखा हुआ है, इंक्लूसिव कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय 100% प्लस टैक्स रेट जिससे आ रहा है 117.5, एंड मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट विच इज़ 17.5। जी सर। 6,000। 6,000 इज इनपुट टैक्स, एसिड है, वापस मिलेंगे, पैसे मैं पे कर चुका हूँ, वापस मिलेंगे, डेबिट साइड पर लिखूंगा। अब ये लेने देना करके हमने तो बताना है कि उनके आखिर में कितना बच रहा है। तो ये वाली साइड ग्रेटर है, इसको और इसको ऐड करूंगा, इन दोनों को बीच में से माइनस करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आ रहा है? और एक सेकंड। सर जो लार्जर साइड है वो 13,900 है। 13,900 से लोअर साइड वाली फिगर को माइनस करोगे तो आपके पास 5,300 बच रहा है। इन लेना देना करके उनके हमारे पास बच रहे हैं 5,300 रुपये। 5,300 सही है। ये उनको देना है या उनसे लेने हैं? सोचो ज़रा इस पे। ये 5,003 को उनको swap देने हैं करें। सर। हाँ उनको देने हैं। उनको देना है सर, क्योंकि ये अगले पीरियड के लिए जब ओपनिंग बनेगा ना तो ये इधर आएगा। और ओपनिंग बैलेंस जब जी। क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी है। जी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। 111। 111, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, डे बुक्स क्या होती है। अगले जी चैप्टर सर में, ये नहीं पढ़ा। ये अगले चैप्टर में, उससे अगला भी नहीं पढ़ा अभी। जी ये प्राइम एंट्री वगैरह नहीं पढ़ी।
जी 113 नंबर क्वेश्चन 113। Which one of the following is true in relation sales amount is carrying out the total of sales amount. Total of sales amount. हाँ जी। भाई इतनी बड़ी गेम नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सेल्स अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रहा है। सर बी होगी ना? ठीक है। सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और टैक्स के बगैर क्रेडिट करते हैं, क्योंकि टैक्स को हम अलहदा लिखते हैं, सेल्स को अलहदा लिखते हैं। जी सर। Stated with the total. एक्सक्लूडिंग का मतलब बगैर टैक्स के लिखते ठीक। हैं। जी सर। 115 जी। or 20 is a recorded report of sales tax is payable. 17. Sales wasn't that in the plan. It is a report of sales. सर सी ठीक है। Credit, debit, that. सही है सर, सी मेरे ख्याल से थी। सही है सर। नेट का मतलब एक्सक्लूसिव होता है, और एक्सक्लूसिव में हम अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स रेट के साथ। अमाउंट 600 है और टैक्स का रेट 16.17.5 है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास टैक्स आ रहा है 105। जी। मैं रिसीवेबल से पैसे लूँगा 705, जिसमें सेल्स हैं 705। 5 और सेल्स हैं, सॉरी, जिसमें 600 और टैक्स है 105। बी आंसर है भाई। ठीक है। जी सर बी है। बी है। आप लोगों सात का सौ बी पाँच था। नहीं सर सी था, लेकिन वो बाद में देखा कि जो क्रेडिट साइज है वो तो दोनों इक्वल नहीं आ रही। हाँ, तो फिर जो बी बी है कैसे हो? वो सही है। अगला, नेक्स्ट। सी इज चेक रजिस्टर बिजनेस। हाँ जी। 106। 200। 106 सही है। डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगी उस पर फिर टैक्स अप्लाई करूंगा, विच इज़ 106। ठीक। नेक्स्ट सर। 1620।
हाँ दोस्त, दूसरा भाई। सर सही है, 1620। सही है। जी जी, ऐसे ही। 1200 माइनस सर करोगे पीछे रह और जो भी फिगर आएगी तो उसके ऊपर फिर हम 10%। ये करोगे। 15%, उसका कितना 15% बचा? टैक्स लगा। हाँ, 1620 सही है भाई। हाँ जी। सर 118। जी। 95। 118 का क्या आंसर है? अच्छा 118, अच्छा मैं 119 कर। السلام عليكم سرجي سرجي ولا زمان قاعد اغير في مقول في فخر فلانو اغام بيخبور كمان قال لي اولو سبب सर सी है इसका। सर ये 118 का 118 का सी आंसर है। क्यों सर? ये 60 डेज में उसने पेमेंट लेनी है उससे? हाँ, उधार पे चीजें बेची। ओके। नेक्स्ट। 95। सही है। 5% डिस्काउंट माइनस करके इनवाइस में। नेक्स्ट। सेल इज नॉट 414 इंक्लूसिव। सर क्रेडिट होगा 360 रुपया। 240। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो दोस्त? 120 नंबर। 120। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट है, सही है। टैक्स के बगैर क्रेडिट करेंगे कितने पैसे? 360 रुपये। सही है। दूसरा भाई भी एग्री है? जी जी सर। या औरत की खामोशी हाँ होती है? बताओ भाई। बता दिए सर। अगला क्वेश्चन समझ नहीं आएगी, अभी डे बुक्स करोगे उसके बाद समझ आनी है। ओके। चलो यार, समझ लो क्या समझ नहीं आएगी, बड़ा इजी है। देखो, जब आप सेल्स करते हो ना क्रेडिट पर, तो उस वक्त हम एंट्री पोस्ट करते हैं डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट साइड पर हम लिखते हैं वैट। सपोज आपने बेची हुई हैं चीज़ें जी 240 रुपये की, प्लस वैट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अभी तक इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं हुआ। चीज़ें बेची हैं 240 की, 42 रुपीज़ का वैट है इस पे। टोटल आप पैसे रिसीव करने हैं 282। ये आपने चीज़ें बेची हुई थी ओरिजिनली। जब आप महीने बाद इस बंदे से पैसे लोगे 282, तो फिर क्या एंट्री पोस्ट करोगे? जब व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, तो उस वक्त क्या एंट्री पोस्ट करते हैं? सर सर क्रेडिट से। सर कैश आ गया ना हमारे पास। हाँ। तो सर कैश जो रिसीव होगा वो हमारे पास होगा 282।
हाँ, डेबिट करोगे कैश को। जब कैश रिसीव करते हैं किसी जी क्रेडिट कस्टमर से तो डेबिट जी करते हैं कैश को 282। जी। और क्रेडिट क्रेडिट करेंगे पेएबल को, रिसीवेबल को रिसीवेबल सॉरी, उसको 240 से रिसीवेबल करेंगे। 282 से करेंगे। बस ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा तो सर वो वैट हूँ। कहाँ गया बीच में से? कौन सा वाला वैट? सर वैट नहीं अलग लिखना था हमने? नहीं, वैट तो ओरिजिनली एक दफा रिकॉर्ड होगा ना, दोबारा दोबारा अच्छा रिकॉर्ड वो नहीं। पहले हो गया जब सेल मेड हाँ हुई है। हाँ, सही है। ठीक ठीक है। तो क्रेडिट ठीक है। सेल्स का वैट उसी वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब सेल्स होती हैं। जब पैसे रिसीव करते हैं क्रेडिट कस्टमर से, दोबारा वैट की एंट्री पोस्ट नहीं करते। ओके। तो डेबिट कैश और क्रेडिट रिसीवेबल 282। ठीक। नेक्स्ट। What is the debit balance? Sales debit balance sheet. Any more point to be used? Sales checks. सी ठीक है 122 का। डेबिट बैलेंस का मतलब हमने पैसे लेने हैं, ड्यू फ्रॉम HMR से। ठीक है। अगला क्वेश्चन। रिसीवेबल है 4529। जी हाँ, रिसीवेबल 4529। सर ये रिसीवेबल का नहीं बनेगा टी अकाउंट क्या? वैट, ये जो वैट का अकाउंट है ना, ये वैट रिसीवेबल का भी है और वैट पेएबल का भी है। ओपनिंग ओके। बैलेंस डेबिट पर लिख रहे हैं तो वैट रिसीवेबल है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे लिख रहे हैं तो वैट पेएबल है। ओपनिंग बैलेंस इसमें हम लिखेंगे डेबिट में। हाँ। डेबिट सर। कितना पैसा लेना है टोटल उनसे? फोर सेल्स। फाइव टू नाइन सेल्स इतने की हैं, उसके ऊपर कैश सेल्स ये हैं। अच्छा, ये वैट का है नहीं पूछ रहा है, ये तो आपसे पूछ रहा है रिसीवेबल के अकाउंट का बैलेंस। जी सर। तो रिसीवेबल का बैलेंस अकाउंट में बना लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का डेबिट पे होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे होता है। ओपनिंग बैलेंस बस 4529। फिर उसने सेल्स की हैं जिसमें 40% कैश सेल्स हैं, इसका मतलब इस सेल का 60% क्रेडिट सेल्स होंगी। 100% है ना, 100% में 40% तो उसने नकद चीज़ें बेची हुई हैं। तो उधार पे कितनी बेची हुई हैं? साठ जी परसेंट तो 1650। 540 का 60% आपका रिसीवेबल और मजीद बनाए 9924। इतने से रिसीवेबल बढ़ गया। किधर लिखूंगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट। डेबिट पे। डेबिट। रिसीवेबल जब इंक्रीज होते हैं तो हम उस रिसीवेबल के अकाउंट को डेबिट करते हैं 9924। और इस डेबिट होने की रीज़न क्या है सर? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट जी सेल्स की सर। वजह से रिसीवेबल्स बढ़े। फिर हमने कैश भी लिया अपने रिसीवेबल से 7231। कैश लेते हैं तो रिसीवेबल बढ़ते हैं या कम होते हैं? रिसीवेबल कम होते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट पे लिखेंगे। 7213 रुपये हमने 31 रुपये ले लिए हैं। इससे रिसीवेबल कम होंगे। कम होने की रीज़न क्या है सर? कैश रिसीव करने की वजह से रिसीवेबल कम हुए। इन दोनों को प्लस करके इसको बीच में से माइनस करेंगे तो आपके पास रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड बचेंगे। सर मेरा एक सवाल है, ये हमने जब सेल मेड की है हम्म। तो हम इसको नहीं एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे सेल? कौन से वाली? 16,540 रुपए की हमने सेल की ना उसको, तो ऑफ इसकी नहीं विच? हम एंट्री डालेंगे? ऑफ विच कितने परसेंट उसमें से कैश पे थी? जी 40%। तो क्रेडिट पे कितनी थी? 60%। रिसीवेबल का ताल्लुक कैश सेल्स के साथ होता है या क्रेडिट के साथ होता है? कैश। क्रेडिट। रिसीवेबल का क्रेडिट के साथ। क्रेडिट के डेबिट साथ। सर। कैश सेल्स का लिखने की कोई ज़रूरत? ओके। रिसीवेबल के अकाउंट में कैश सेल्स नहीं लिखते। ठीक। सही है। नेक्स्ट।
हाँ जी। सर 124 124। या 3 बिजनेस कह रहा है में कैश कितना रिसीव किया है रिसीवेबल के अकाउंट से। 69,200 प्लस। ट्राई करो। सर मेरा एक सवाल है, ये 4771 जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड वाला, ये इसकी हम ये तो नहीं हम लिखेंगे ना? ये लिखेंगे? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल है। सर ये क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट साइड पर रिसीवेबल के अकाउंट। नहीं होगा मुझे लग रहा है। सर कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे सी लग रहा है, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड सेल्स मेड इतने की हैं प्लस सेल टैक्स 15%। द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड वाज इतना एंड एंड ऑफ द पीरियड। ऑलरेडी आपके रिसीवेबल थे 5,329 के। आपने इतने की चीज़ें बेची हुई हैं, इतना उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो हम टैक्स जी। कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना है। 10,380 रुपये। 10,380 रुपये टैक्स है और इतने की सेल्स है, तो पैसे जो मैं लूँगा मैं टैक्स के साथ लूँगा। ऑलरेडी मेरे जी। इतने रिसीवेबल थे, इतना रिसीवेबल में मज़ीद इंक्रीज आ गया, दोनों को ऐड किया। 6,920 की आपने चीज़ें बेची हुई हैं, उस पर टैक्स लग रहा है सर दस हजार 17 तीन सौ अस्सी 17 का 79580 टोटल होगी सेल। मतलब 7,9। 15% मिला के इतने पैसे हमने लेने हैं। 79580। इतना ये मैंने सर एक हो गया। इतना मैंने लेना है। जी सर ये। इतने ऑलरेडी रिसीवेबल थे, इतने रिसीवेबल में और इंक्रीज आ गया, तो मेरे टोटल रिसीवेबल्स कितने हो रहे हैं एज पर दिस कैलकुलेशन। माई टोटल रिसीवेबल इज 84,909। 84,909। हाँ, 909। 84,909 इतने होने चाहिए रिसीवेबल। लेकिन अब आपके पास शो कितने हो रहे हैं साल पीरियड के आखिर में रिसीवेबल्स असल में। सर वो 477। 771। तो ये रिसीवेबल के अंदर इतनी बड़ी रिडक्शन क्यों आई है? क्योंकि आपने उनसे पैसे रिसीव किए हुए हैं। जी सर। तो कितने पैसे रिसीव किए यही हुए हैं, आंसर। होगा जो डिफरेंस है। सर ये सी ऑप्शन है। सी और 79022। नहीं नहीं, डी ऑप्शन है। यही है एस सर की यही है। ऑप्शन है। माइनस करो ना उन दोनों को, अच्छा। आ जाएगा। हाँ ठीक। इतने रिसीवेबल होने चाहिए थे लेकिन इतने शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो कमी आ रही है इसी वजह से आ रही है कि आपके कैश रिसीव हुआ है, तभी तो रिसीवेबल कम हो रहे हैं। ओके। जी ठीक सर। है।
अगले क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर उस पर भी आएंगे। चलो जी, सोचो अगले क्वेश्चन पे क्या होना चाहिए। 126। तो क्रेडिट कस्टमर सर ये किसके लिए पूछ रहा है हमसे? बिजनेस के लिए पूछ रहा है? इफ़ अ क्रेडिट कस्टमर, आपका एक कस्टमर, उसने आपसे डिस्काउंट ले लिया, लेकिन जब हमने उसको चीज़ें बेची हुई थी तो हमने सोचा था कि ये डिस्काउंट नहीं ले पाएगा, टाइम पर पैसे पे नहीं करेगा, जी। लेकिन उसने फिर डिस्काउंट ले लिया असल में। तो उसने जो तो सर डिस्काउंट ये ले, हाँ। जी, तो सर ये इंक्रीज कर देगा एक्सपेंस को हमारा। हाँ, इंक्रीज इन एक्सपेंस, राइट, सही आंसर है किसी हद तक। असल में तो हम इसकी एडजस्टमेंट फिर रेवेन्यू के साथ भी करते हैं, FA2 में आप लोग सीखोगे। सेल्स के साथ भी इसकी एडजस्टमेंट होती है, वो कैसे होती हैं वो FA2 में सीखेंगे इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेशन वाली केसेस। यार आप दोनों का FA1 पास है? नहीं सर, मेरा नहीं है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। आपने अटेम्प्ट, आपने देनी है अटेम्प्ट? जी जी। सही है। अगला क्वेश्चन। सर मटेरियल विक्टोरिया सेल्स मटेरियल टू फ्रेजर। विक्टोरिया ने चीज़ें बेची हुई हैं फ्रेजर को। फ्रेजर ने उन चीज़ों के ऊपर काम किया और फ्रेजर ने आगे वो चीज़ें बेच दी अपने एक और कस्टमर हेलेन को। ठीक है। विक्टोरिया ने सेल की और सेल के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो लाइबिलिटी है। जी समझ आ रही है? किसकी लाइबिलिटी जी। बन रही है इस पूरे प्रोसेस में? किसने चीज़ें बेची हुई हैं? विक्टोरिया ने। विक्टोरिया। विक्टोरिया की लाइबिलिटी बन रही है। इस बंदे ने चीज़ें खरीदी हैं, इसका एसेट बन रहा है, लेकिन इसने खरीद कर फिर बेची हुई है, इसकी दोबारा फिर लाइबिलिटी भी बन रही है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, सीखना है, मुश्किल तो नहीं है। विक्टोरिया सेल मटेरियल टू फ्रेजर फॉर 240। विक्टोरिया साहब ने फ्रेजर को 240 की चीज़ें बेची हुई हैं। फ्रेजर मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम दीज मटेरियल एंड सेल देम टू अ कस्टमर हेलन 360 प्लस वैट। प्लस वैट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। फ्रेजर ने उन चीज़ों के ऊपर काम किया और वो 360 रुपये की आगे बेच दिए हेलन को। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। 63 हो। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में हम देखते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है, कितना बन रहा है? 63। 63। 63। ये लाइबिलिटी बन रही है, ये आउटपुट टैक्स है, किसके लिए? फ्रेजर के लिए। जी सर। और हेलेन के लिए? विक्टोरिया की। विक्टोरिया नहीं, हेलेन। हेलेन के लिए। हेलेन ने चीज़ें खरीदी हैं, हेलेन के लिए कौन सा टैक्स बन रहा है? इसके लिए ये इनपुट टैक्स। विक्टोरिया एंड दोनों टैक्स के लिए रजिस्टर हैं। अब फ्रेजर का 63 का ये आउटपुट टैक्स है, लेकिन फ्रेजर के लिए कुछ इनपुट टैक्स भी थी। वो जी। इनपुट टैक्स फ्रेजर के लिए कितना है? वो उसने जो चीज़ें खरीदी हुई हैं, 42। खरीदी हुई हैं सर विक्टोरिया से, जी। उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो हम देखते हैं। 240 और उसका 17.5%। 42। 42। 42। ये इतना इसके लिए इनपुट टैक्स बन रहा है। कितने पैसे इसका ये आउटपुट टैक्स है, इसका ये इनपुट टैक्स है। तो इसके ऊपर टैक्स कितना बच रहा है? जी। 21 का। इसका 21। कितना बन रहा है? 42 का। इसका कितना बन रहा है? 63 का।
तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन मिल रही हैं, बच रही हैं आपके पास। ठीक है सर। सी ठीक है सर। कौन सा आंसर है? जी 21। एक बंदे जी। के ऊपर बच रहा है, वो है फ्रेजर, और विक्टोरिया का है 42। सी आंसर। नेक्स्ट, सेल टैक्स अकाउंट का बैलेंस पूछ रहा है। जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। जी सर। सर 642 क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेल टैक्स अकाउंट ओइंग टू HMRC मीन लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर लिखूंगा। सेल्स 21,700 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो इसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, विच इज़ स्टैंडर्ड रेट इज 10%। तो इनपुट्स की हैं कि 1248 रुपये।